Good morning, friends. Very good morning to one and all. Myself, Dr. Akansha Sachin Chinchile from Sri Siddhivinayak Healthcare Services. I wish you all a happy Ganesh Chaturthi. Last time we have studied about dental trauma, mainly luxative type of injuries, in which we have dealt with subluxation, lateral luxation, intrusion, extrusion. Now we'll continue that lecture, and today I am going to tell you about avulsion, which is very common and people doesn't know how to deal with it. Okay, so what is avulsion? It is a complete displacement of tooth from its socket. Sockets मतलब जहाँ पे आपकी बोन होती है, जिसमें आपका टूथ होल्ड होता है, वो टूथ आपका पूरा डिस्प्लेस हो जाए उस सॉकेट से, बाहर आ जाए, उसको अपन एवल्शन बोलते हैं. फ्रॉम सॉकेट इनएल्विएबल इनटू ट्रॉमा, जिसके कारण ट्रॉमा होता है. So the treatment for permanent teeth consists of replantation immediately if possible. आपका tooth जैसे ही बाहर निकल आता है, so you need to replant it immediately. Okay, deciduous tooth should not be replanted due to the risk of damaging the permanent tooth gum. आपका जो tooth gum होता है वो उसके नीचे ही होता है. deciduous tooth मतलब जो दूध के दांत होते हैं उसके नीचे उसका permanent tooth का germ होता है, बर्ड होती है. तो अगर अपन दूध के दांत को उस प्लेस पे लगाते हैं तो it won't go any much and it will hurt the permanent tooth. So it is advised not to reimplant the deciduous tooth. Okay, immediate replantation ensures the best prognosis, but sometimes this is not possible as some serious injuries may be present. अपन इमीडिएट रिप्लांटेशन जितना ही जल्दी होगा उतना ही अच्छा उसका प्रोग्नोसिस होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि अपन इमीडिएट रिप्लांटेशन नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पेशेंट की अदर इंजरीज इससे ज़्यादा सीवियर होती हैं, जिसके कारण प्राइमरी अपन उनको डील करते हैं, सेकेंडरी वी गो फॉर रिप्लांटेशन. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर इमीडिएट रिप्लांटेशन इफ पॉसिबल. ओके, teeth that are protected in physiological ideal media जैसे कि आपका माउथ में सलाइवा है या मिल्क हुआ या सलाइन हुआ. If you keep that tooth after avulsion in these ideal media and you replant the teeth within 15 minutes to 1 hour, you will get a good prognosis. जैसे ही आपका दांत गिरता है तो patient doesn't know how to bring that tooth to the dentist. Okay, sometimes they even don't keep that tooth with them. They thought it has been lost, so it won't be replanted. Okay, so ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स. अगर आपका दांत जो है वो नीचे गिर चुका है, इट कैन बी रिप्लांटेड इन द सॉकेट. आपको बस उसको क्या करना होता है कि उसकी रूट्स को, मतलब जो आपके दांतों की जड़ें होती हैं, यू शुड नॉट होल्ड दैट पार्ट, यू शुड होल्ड द टूथ. आपको दांत को पकड़ना है, उसको दूध में या फिर सलाइन में, या तो पेशेंट का सलाइवा मुंह के अंदर आप सॉकेट में घुसा सकते हैं जहाँ से वो निकला है, तो ऐसे ही उसके अंदर इंसर्ट करके लेके आइए. या नहीं वो पॉसिबल है तो पेशेंट को बोलिए कि उसका सलाइवा थोड़ा सा स्पिट करे, उस कंटेनर में आप वो टूथ को डाल के फिर लेके आइए डेंटिस्ट के पास. एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइज कि आप 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर वो टूथ को डेंटिस्ट के पास जाके रिप्लांट करा लें, तो आपको उतना ही अच्छा प्रोग्नोसिस मिलेगा. द सक्सेस ऑफ डिलेड रिप्लांटेशन डिपेंड्स ऑन द वाइटैलिटी ऑफ सेल रिमेनिंग ऑन द रूट सरफेस. जैसा कि मैंने आपको बोला कि कभी भी आपको दांतों की रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं, उसको पकड़ के नहीं लाना है, क्योंकि उसके ऊपर आपके सेल्स होते हैं. अगर वो सेल्स उसमें वाइटल रहेंगे तो आपका टूथ जो है वो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी. ओके, इन नॉर्मल कंडीशन द टूथ इज कनेक्टेड टू द सॉकेट. जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टूथ और जो आपकी बोन होती है, एल्वियोलर सॉकेट होता है, उनके बीच में लेगामेंट्स होते हैं. लेगामेंट्स होल्ड दैट टूथ विद द बोन. ओके, और जब कोई भी इंजरी होती है लग्जेशन टाइप की, तो वो लेगामेंट्स का ब्रेकेज हो जाता है या एक्सपांड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, कहीं से कुछ टूट जाते हैं. ओके, when a tooth is knocked out, the ligament stretches and splits in half. टूट जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Maintaining the vitality of the cell remaining attached to the root surface is a key for the plantation. आपका, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको रूट सरफेस को टच नहीं करना है क्योंकि उसके ऊपर सेल्स होते हैं. अगर आप उनको टच करते हैं तो इट विल डिस्टर्ब दैट vitality of the cells और अल्टीमेटली आपका रिप्लांटेशन सक्सेस नहीं होगा. So next thing is how you need to prevent the trauma. द फर्स्ट थिंग, जो पेशेंट्स लाइक खेलने वाले होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप माउथ गार्ड यूज़ करिए, ताकि आप जब भी गिरते हैं तो इट विल नॉट हर्ट योर टूथ. ओके, एंड द अदर थिंग इज हेलमेट. वियरिंग अ हेलमेट कैन प्रिवेंट. We will deal with management, how we need to manage. So first of all, when the tooth has been avulsed, you go to the dentist. Initial assessment is done from the dentist side. The dentist will check intraoral and extraoral
Okay, in extraoral, he will see the swelling, where the swelling has occurred and how much extent it is. Now in intraoral, he will see all the injuries, like how much it is bleeding, whether your bone is intact or not, what kind of injury has been occurred. Okay, and the dentist will ask about the where's your tooth, and if it is not capped in the suitable media, he immediately keep your tooth in the suitable media. Okay, now he will replant the tooth. How the dentist will replant? आपका जो tooth है वो डॉक्टर कैसे आपके बोन में वापस इंसर्ट करता है? So he will insert an alley. So initially he will give an alley, not insert. He will give an alley. Alley is local anesthesia so that you will won't feel any pain while insertion. Okay. Then he will irrigate with saline. आपका जो सॉकेट होता है वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी, आप गिर गए हो तो मिट्टी लग जाती है, ब्लड क्लॉट जमा हो जाते हैं, तो he'll clean all the socket with saline so that it will remove any dirt particle, dust or any clot is there, it will remove that. Okay, the tooth should always be handled from the crown surface. जैसा मैंने बोला, आपको हमेशा दांतों को ऊपरी हिस्से से पकड़ना है, उसके क्राउन पार्ट से, ना कि आपकी जड़ों से. ओके, देन यू शुड वॉश द रूट सरफेस विथ सलाइन. जो आपका दांतों का रूट सरफेस होता है उसको डेंटिस्ट सलाइन से वॉश करता है, बट इट इज नॉट रब्ड और स्क्रब्ड. अगर अपन उसमें स्क्रब करेंगे तो द सेल्स विल गेट रिमूव. सो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू wash the root surface with saline. Then it is placed back in the socket and flexible splints are applied. Like splints are applied all over your tooth from, like if your first front teeth has been avulsed, what the dentist will do, he will keep that tooth in your socket and he will make a wire. He will tie that tooth in the socket with the help of a wire that is called splint for at least 6 weeks to 10 weeks depending on condition, and regular follow-up is required in this. Storage media is I've told you saliva, physiologic saline, milk. Okay, or patient saliva, patients on mouth when the tooth is avulsed. Okay, now what are the prognosis for this? There are mainly three factors which affect the avulsion prognosis. द एक्सटेंट ऑफ डैमेज टू द पीडीएल. जो आपके लिगामेंट्स हैं, आपके दांतों के जड़ों में कनेक्ट करते हैं टूथ को एल्वेलो बोन से, उनका कितना डैमेज हुआ है इंजुरी के टाइम पे, दैट विल अफेक्ट द प्रोग्नोसिस. द अदर प्रोग्नोसिस इज हाउ यू स्टोर दैट अवल्स टूथ. आप वहाँ पे आपका टूथ गिर गया तो आपने उसको किस में रख के लाए हैं डेंटिस्ट के पास, और कितना ड्यूरेशन कितना हुआ उनको लाने के बीच में. लाइक 15 minutes to 1 hour इज एन आइडियल टाइम. उसके बाद आप जितना डिले करते हैं तो देयर इज रिस्क whether the replantation will be succeed or not. Okay, now what are the contraindication? Like अपन किस पेशेंट्स में इनको कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे? लाइक जिसके दांत ऑलरेडी जो एवर्स टूथ है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, कीड़े लगे हुए हैं, तो विल नॉट एडवाइज दैट पेशेंट कि आप उस दांत को वापस से लगा लीजिए, रिप्लांट करिए, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज फॉर दैम. सो फॉर बैडली डिकेड टूथ इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. देन जिस दांतों की कंडीशन पेरियोडोंटिकली बहुत वीक है, लाइक वो टीथ ऑलरेडी हिल रहे थे, उनके स्टेज थी कि वो गिर जाएंगे, वहां पे बोन अच्छी नहीं है आपकी. सो फॉर दैट काइंड ऑफ टूथ, लाइक पेरियोडोंटिकली कंप्रोमाइज टूथ, विल कॉन्ट्राइंडिकेट द रिप्लांटेशन. एंड द पेशेंट हु आर अनकोऑपरेटिव, लाइक अपन कई पेशेंट्स होते हैं अपन जो उनको बोलते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं इंस्ट्रक्शन अपने. सो फॉर दैट काइंड ऑफ पेशेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लांट, क्योंकि अगर अपन ने टीथ आपको रिप्लांट किया भी है तो पेशेंट इज एडवाइज नॉट टू ईट हार्ड और एनीथिंग ऑन दैट टूथ, एंड इफ पेशेंट इज अनकोऑपरेटिव इट इज ऑफ नो यूज. देन द अदर थिंग इज I want to tell you that after this avulsion, patients sometimes it happens that आपकी जो दांतों की नस है वो उस टूथ से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं. So the tooth of the patient will change the color. Why? Because the supply is not continuous. So in that case the tooth will turn up to be brownish black kind of. So that indicates that the nerves are damaged and you need to undergo root canal after that treatment. The other thing is after regular follow-up we have the time check the vitality, we take the x-rays whether your tooth is not, and this follow-up is required for at least an year, like for 3 months, then 6 months, then 9 months, then 12 months, and after that yearly checkup is required so that we can check the vitality and prognosis of a replanted tooth. So it is like the replantation is successful if you keep your tooth
in proper media. You bring that tooth with proper storage, and don't rub your this root surface. If like mitti वगैरह लगे, the patient should not scrub that surface. It should be as it is and keep it in saline, milk, or any other media, whatever I told you. If you do all these procedures, then the prognosis will definitely be better. It is always advised to bring that tooth as early as possible after evolution. आप जितना जल्दी लेके आएंगे ओवल्स टूथ को, उतना जल्दी ही उतना अच्छा प्रोग्नोसिस मिलता है उस टूथ का. एंड द वाइटेलिटी डिपेंड्स, लाइक आपके टूथ सर्फेस में सेल्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग वाइटेलिटी उसका मैटर करता है. इफ द टूथ टर्न टू बी नॉन वाइटल, रूट कैनाल treatment may be required in later stages. It depends, like dentist will tell you, and regular follow-up is required from the patient side. So today that much from my side. In our next lecture, I will deal with fracture kind of traumas. Okay, our luxation traumas today. It's over. Now next time I will dealing with fracture traumas. Till that time, goodbye. Stay home. Stay safe.